संजय रॉय। जैसे ही ममता बनर्जी और विनीत गोयल पर गंभीर आरोप संजय रॉय ने लगाया, वैसे ही विनीत गोयल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और सवाल उठने लगे कि आखिर संजय रॉय ने ऐसा आरोप क्यों लगाया। वो तो किसी का भी नाम ले सकता था, चाहे वो संदीप घोष का नाम ले या फिर किसी और का। संदीप घोष जो ममता बनर्जी का बेहद करीबी भी रहा, फिर आखिर विनीत गोयल पर संजय रॉय ने आरोप क्यों लगाए। अब संजय रॉय के ये आरोप सही है या फिर गलत, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये भी समझना यहाँ पर जरूरी है कि कब कब ममता दीदी ने विनीत गोयल को बचाने की कोशिश की और आखिर ये विनीत गोयल है कौन। चिट्ठी पत्रा खोलने के बाद आखिर क्या क्या मिला है, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। विनीत गोयल को कमिश्नर पद से हटा दिया गया है। सीबीआई उनसे पूछताछ भी कर रही थी, लेकिन एक ऐसा समय याद करिए जब ऐसा लग रहा था कि अगर विनीत गोयल को पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया जाए तो कोलकाता की कानून व्यवस्था संभालने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ेगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। बड़ा सवाल भी यही था कि आखिर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को ममता बनर्जी क्यों नहीं हटा पा रही थी। 10 अगस्त से डॉक्टर मांग कर रहे थे, लेकिन इतना वक्त दीदी को क्यों लगा था। विनीत गोयल की जिस काबिलियत का ममता बनर्जी हवाला दे रही थी, वैसे गली मोहल्ले की जानकारी तो बीट अफसरों को होनी चाहिए। भला उसके लिए पुलिस कमिश्नर की क्या जरूरत थी, और अगर पुलिस कमिश्नर का भी वही लेवल था फिर तो उसकी काबिलियत ही कटघरे में खड़ी होनी चाहिए थी। जो पुलिस अफसर एक रेप और हत्या के मामले में एक्शन नहीं ले सकता, वो भला कानून व्यवस्था की इमरजेंसी में हालात पर कैसे काबू पा सकेगा, ये भी बड़ा सवाल है। ऐसे अफसर तो सिर्फ कैमरे के सामने आकर बयान ही दे सकते हैं। स्थिति तनावपूर्ण है किंतु नियंत्रण में है, हम जांच कर रहे हैं। कोलकाता रेप केस मामले को लेकर भी तो विनीत गोयल ऐसे ही समझाते रहे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड बाइक चला रहा हो, उसे गिरफ्तार कर लेना कौन सी बहादुरी और तत्परता की मिसाल है, ये तो वही बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने पूछा था कि घटना के बाद कार्रवाई करने में देर क्यों की गई। पुलिस कमिश्नर की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी भी कह रही थी कि वो सीबीआई जांच कराने को तैयार थी। ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा था कि भाई केस सुलझाने के लिए कोलकाता पुलिस के लिए डेडलाइन भी तय की गई थी। फिर बाद में कहने लगी दीदी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि जांच तो सीबीआई कर रही है। विनीत गोयल की अगर बात की जाए तो विनीत गोयल कोई मामूली शख्स नहीं है। कोलकाता की जघन्य घटना की जांच में लापरवाही के आरोप का सामना कर रहे विनीत गोयल 1994 बैच के अधिकारी रह चुके हैं। दिसंबर 2021 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विनीत कुमार गोयल ने नए पुलिस आयुक्त के रूप में सौमेन मित्रा में पदभार संभाला। गोयल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र रह चुके हैं। कोलकाता पुलिस आयुक्त बनने से पहले विनीत गोयल कोलकाता पुलिस में कई अहम पोस्ट पर भी रह चुके हैं। पूर्वी उपनगरीय डिवीजन, विशेष शाखा और मुख्यालय के लिए पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी तक संभाल चुके हैं विनीत गोयल। वो विशेष कार्य बल और यातायात के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भी रह चुके हैं। अपनी सेवा के लिए अत्यधिक सम्मानित इस अधिकारी को 2 बार राष्ट्रपति से वीरता का पदक तक मिल चुका है। कोलकाता पुलिस के अलावा सीआईडी से लेकर एसटीएफ तक का काम कर चुके हैं विनीत गोयल। उनका नाम उस समय भी सुर्खियों में था जब उन्होंने पंजाब के 2 गैंगस्टरों को ढेर कर दिया था। विनीत कुमार गोयल सुरक्षा विभाग के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता पुलिस में डीसीपी और ट्रैफिक डीएसपी की भूमिका भी निभाई है। साल 2021 में उन्हें कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया। तब से वो इस पद पर कार्यरत हैं। जिस समय उन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई थी, उस समय गोयल पश्चिम बंगाल पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर तैनात थे। लेकिन जिस तरीके से ठीक 3 महीने बाद संजय रॉय ने विनीत गोयल और दीदी पर आरोप लगाया है, उसके बाद से लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।